अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान जाहिद और आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ एंड दैट इज़ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रेटजिक कंसर्न्स फॉर पाकिस्तान। व्यूअर्स, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो आज साउथ एशिया में उसकी पीस के लिए एक ख़तरा बना हुआ है वो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो दोनों मुल्क इस टाइम पर न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं और ये दुश्मनी जब से दोनों मुल्क वजूद में आए तब से है और इस दुश्मनी के पीछे 2-3 मेजर कंसर्न्स हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा मसला कश्मीर है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये एक न्यूक्लियर वर्ल्ड है और आज दुनिया की बड़ी ताकतों को पता है कि अगर किसी दो मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर वॉर होती है तो ये पूरी दुनिया या एक स्पेसिफिक रीजन तबाह हो सकता है। इस पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया की कोशिश है कि 2 मुल्क या 3 मुल्क जो आपस में दुश्मन हैं और वो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके दरमियान किसी किस्म की जंग ना हो सके और इसी चीज़ को रोकते हुए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को डिस्करेज किया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को डिस्करेज करने का कतन मकसद ये नहीं है कि दो जो बदतरीन दुश्मन हैं उनकी दुश्मनी ख़त्म की जा सके। इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो नियर फ्यूचर तो ख़त्म होने वाली नहीं है और इसमें जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का एलिमेंट है अगर उसको डिस्करेज कर भी दिया जाए तो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है इसमें ये दोनों ममालिक जो है वो उसी तरह से उसी एंथुसियाज्म से लड़ते हैं या लड़ते हुए नज़र आएंगे जैसे कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ हमें नज़र आ रहे हैं। तो कन्वेंशनल वॉर में एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे को काउंटर करने के लिए दोनों ममालिक ने अपने अपने डॉक्ट्रिन्स बनाए हैं। सबसे पहले तो हम आप बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया और फिर हम बात करेंगे कुछ इसके बैकग्राउंड पे बात करेंगे, इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या है। सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन क्या होता है। डॉक्ट्रिन हम किसी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को कहते हैं। अगर आप किसी भी डिक्शनरी में डॉक्ट्रिन का वर्ड देखेंगे तो उसको मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ जो है लिंक किया जाता है, लेकिन आज के दौर में डॉक्ट्रिन की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड हो चुकी है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज भी आ सकती हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई डॉक्ट्रिन या इंडिया का कोई डॉक्ट्रिन, तो उसको स्पेसिफिकली हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तौर पर देखेंगे। तो एक चीज़ तो हमें वाज़ेह हो गई कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है इंडिया की और स्पेसिफिकली ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया ने अभी डिज़ाइन किया है। इसका बैकग्राउंड पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है वो तो 1947 से चलती आ रही है। इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आती गई। पहले कन्वेंशनल वॉर्स पाकिस्तान और इंडिया ने लड़ी, 48 में एक लिमिटेड वॉर लड़ी, 65 में लड़ी, फिर 71 में लड़ी, फिर 1999 के अंदर कारगिल का इंसिडेंट हुआ। लेकिन इस पूरे दौर के अंदर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ प्रॉपर मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बनाते गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बैकग्राउंड से कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया को बनानी क्यों पड़ी, उसकी रीजंस क्या थी। तो हम सबसे पहले जी इस चीज़ की बात करते हैं। 1980s के अंदर इंडियन आर्मी चीफ थे जिनका नाम, ये आउटलाइन को ज़रा आप लोग देखते जाए, इंडियन आर्मी चीफ थे जिनका नाम था कृष्णा स्वामी सुंदराराजन। इन्होंने अपना एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई जिसे कहा जाता था सुंदरजी डॉक्ट्राइन। ये 1980s में बनाई गई थी। सुंदरजी डॉक्ट्रिन का असल मकसद ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का डिफेंस उसको मजबूत बनाया जाए। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है तो उसको सबसे पहले सस्टेन किया जाए और उसके बाद उतनी ही ताकत से पाकिस्तान के खिलाफ अटैक किया जाए। इसे कहा जाता है सुंदरजी डॉक्ट्रिन। सुंदरजी डॉक्ट्रिन के अंदर इंडियन आर्मी को दो कॉर्प्स के अंदर, दो तरह के कॉर्प्स के अंदर, दो तरह के आर्मी यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर लिया गया था। एक थे होल्डिंग कॉर्प्स और एक थे स्ट्राइक्स कॉर्प्स। होल्डिंग कॉर्प्स क्या था?
होल्डिंग कॉर्प्स आर्मी के कुछ ऐसे यूनिट्स थे जिनका काम था अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है तो उसको सस्टेन किया जा सके, अपनी डिफेंस जो है उसको मजबूत बनाया जा सके। तो इसके अंदर 7 आर्मी के यूनिट्स थे जिसका सिर्फ ये काम था कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी अटैक को, चाहे वो मिसाइल अटैक है, चाहे वो किसी किस्म का भी अटैक है, उसको रोका जा सके। और रोकने के बाद, सस्टेन करने के बाद जो स्ट्राइकिंग कॉर्प्स है ये पाकिस्तान की सेंट्रल सिटीज के ऊपर जो है अटैक करेंगे और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। दिस वाज कॉल्ड सुंदरजी डॉक्ट्रिन। ये सुंदरजी डॉक्ट्रिन था जिसका मकसद था पाकिस्तान के किसी भी तरह के अटैक को सस्टेन करना और उसको काउंटर करना। तो सुंदरजी डॉक्ट्रिन हमें 2001 में सुंदरजी डॉक्ट्रिन का फेलियर नजर आता है जब 2001 में दिल्ली पार्लियामेंट के ऊपर इंडिया का अटैक होता है। 5 टेररिस्ट जो हैं वो दिल्ली पार्लियामेंट को पर जाकर अटैक कर देते हैं और उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। और ये इंडिया का सबसे डेडलीस्ट अटैक था कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर 5 टेररिस्ट जो लोग थे उन्होंने अटैक किया इंडिया के ऊपर। और ये इंडिया की जो सिक्योरिटी थी, इंडिया की जो डिफेंस था, उसकी सस्टेनेबिलिटी थी, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और अल्टीमेटली ये सुंदरजी डॉक्ट्रिन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था जो कि इंडिया जिसका जवाब नहीं दे सका। तो सुंदरजी डॉक्ट्रिन के फेलियर की वजह से एक इंडिया ने जो है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, एक न्यू मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई। तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बैकग्राउंड था फेलियर ऑफ सुंदरजी डॉक्ट्रिन, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिन्हें एक तो हम कहते हैं ऑपरेशन ब्रास टैक्स 1986 में, जिसमें इंडिया ने राजस्थान के पास अपनी सारी फौजें बॉर्डर पे लगा दी थी और इंडिया ने अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए 1986 में, जिसे ऑपरेशन ब्रास टैक कहते हैं। और जब दिल्ली पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान इस अटैक में मुलव्विस है और इंडिया ने अपनी जो आर्मी थी उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया और LOC के पास और बॉर्डर के पास अपनी फोर्सेस लगा दी। और इंडिया का मकसद था कि किसी ना किसी तरह से अटैक करके पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए, जो कि एक एलिज्ड टेरर अटैक पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया था कि जी दिल्ली पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तान मुलव्विस है जो अटैक हुआ है। बहरहाल उस दौर में अमेरिका ने इंटरवीन किया और अमेरिका ने इंडिया को रोका कि आप अपनी जो आर्मी को मोबिलाइज करें, इसको रोकें, आप पीछे हटाएं, हम आप दोनों मुमालिक के दरमियान मीडिएशन करवाते हैं। और उन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमेरिका ने मीडिएशन करवाई। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि अमेरिका अफगानिस्तान में ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लड़ रहा था और अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में जंग हो दिल्ली पार्लियामेंट की अटैक की वजह से, और किसी न किसी तरह से ये पूरा रीजन डिस्टर्ब हो और हमें डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़े। इस वजह से अमेरिका ने इंडिया को रोका और इंडिया को पीछे हटना पड़ा। वो जो इंडिया मोबिलाइज कर रहा था अपनी आर्मी को और उसका एक मकसद था पाकिस्तान को अटैक करना, उसे कहा जाता है ऑपरेशन पराक्रम 2001। और ऑपरेशन पराक्रम 2001 एक तरह से मिजरेबल फेलियर था इंडिया का, क्योंकि दुनिया की ताकतों ने इंटरवीन किया और इंडिया को रोका कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो कि इंडिया ऑपरेशन पराक्रम के नाम पर करने जा रहा था। तो ये जो फेलियर था ऑपरेशन पराक्रम का, फेलियर था सुंदरजी डॉक्ट्रिन का, इसने जन्म दिया, इसने एक ये इमरजेंस हुई एक नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी की 2004 में, जिसे हम कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन दरअसल क्या मिलिट्री स्ट्रैटेजी है? अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 देखें तो जर्मन फोर्सेस ने अपनी एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसे कहा जाता है ब्लिट्जक्राइग। ब्लिट्जक्राइग मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या थी? वो ये थी कि अपने दुश्मन को आप नंबर 1 सरप्राइज दें, उस पर सरप्राइज अटैक करें ताकि वो उसके वहमो गुमान भी ना हो। नंबर 1 सरप्राइज, और वो इतना स्पीड से अटैक हो, उसकी इतनी स्पीड हो कि आपका दुश्मन उसको काउंटर ही ना कर सके। और जब तक वो अपनी फौज को मोबिलाइज करे, आप उसकी अच्छी खासी टेरिटरी को कंट्रोल कर चुके हो, ऑक्यूपाई कर चुके हो, इन्वेड कर चुके हो। तो नंबर 1 सरप्राइज अटैक, नंबर 2 स्पीड,
इतना तेज हो कि दुश्मन को समझ ही ना आए, वो आपको काउंटर ही ना कर सके। और नंबर 3, आपके पास सुपीरियरिटी ऑन फायर पावर। स्पीड और सरप्राइज आप कैसे दे सकते हैं? जितनी ज्यादा आपके पास फायर पावर होगी, जितने ज्यादा आपके पास कन्वेंशनल आर्म्स होंगे। तो जर्मन फोर्सेस ने अपनी एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसका नाम था ब्लिट्जक्राइग। तो एग्जैक्टली ब्लिट्जक्राइग को कॉपी किया इंडिया ने एज अ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी एग्जैक्टली ब्लिट्जक्राइग की एक वर्जन है। वो क्या है? वो यही है कि आप सडन अटैक करें पाकिस्तान पे, इतना सडन हो, इतना स्पीडी हो कि पाकिस्तान को समझ ही ना आ सके, पाकिस्तान की आर्मी कोलैप्स कर जाए। और ये तब होगा जब आपके पास कन्वेंशनल वॉर्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त किस्म की हो। तो दैट वाज एक्चुअली द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन दैट वाज डिवाइस्ड बाय इंडिया इन 2004। तो ये बेसिकली मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी इंडिया की कि हम पाकिस्तान को किस तरह से अब काउंटर करेंगे, क्योंकि जो सुंदर जी डॉक्ट्रिन बनाया था इंडिया ने अपने डिफेंस के लिए और काउंटर अटैक के लिए, वो तो फेल हो गया था, क्योंकि इंडिया के मेन पार्लियामेंट के अंदर घुस के 4-5 टेररिस्ट ने जो है अटैक किया और वहां पे इंडियन पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया, और वो इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो ये दरअसल था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। अब हम बात करते हैं कि इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के दरअसल असल में 5 जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बेस करता है, वो क्या है? नंबर 1, एक तो है ऑपरेशनल रेडीनेस, कि आपने जो अटैक करना है, आपने अपने दुश्मन पर जो हमला करना है, ऑपरेशन करना है, उसके लिए आप पूरे मुकम्मल तौर पर तैयार हो। रेडीनेस, पूरी मुकम्मल तैयारी हो आपकी, नंबर 1। नंबर 2, मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस नियर टू इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर आपने ऑपरेशन करना है और आप तैयार हैं, उसके लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आपकी फोर्सेस बैठी हों, ताकि जैसे ही सडन और स्पीडी अटैक करना है, उसके लिए जरूरी है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर बैठे हों। जैसे ही आपको कमांड आए, उसी टाइम पर आप जो है अपने दुश्मन पे हमला कर दें। ठीक है? अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर से बाहर होंगे, एक हमला प्लान कर रहे होंगे, तब तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दुश्मन के आपको पता चल चुका होगा। नंबर 3, प्रोविजन ऑफ फायर पावर बाय इंडियन फोर्सेस। आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फायर पावर होनी चाहिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी, गन्स, आर्टिलरी सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि आप अपने दुश्मन पे जो अटैक करने जा रहे हैं वो सक्सेसिव अटैक हो। नंबर 4, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द डिवीजन्स, आईबीजीज टू द पॉसिबल वॉर थिएटर। जहां पर आपने जंग लड़नी है, वहां पर आपकी ब्रिगेड्स। और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में इंडिया ने अपनी एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के नाम से अपनी आर्मी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस की थी। उसमें यह था कि इंडिया ने अपने 5-6 बड़े ब्रिगेड्स को इकट्ठा कर दिया और उसका एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना दिया कि ये पूरे के पूरे 6 ब्रिगेड इकट्ठे मिलकर इंटीग्रेटेड स्कीम के साथ मिलकर ये अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। और आखिर में कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जैसे ही आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे ऑपरेशनल रेडीनेस के साथ, जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉक्सिमिटी होगी, जितने ज़्यादा आप इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब होंगे, साथ ही आप अपनी एयरफोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी करेंगे। पाकिस्तान के तमाम रडार्स और तमाम पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन बेसिस हैं उनको आप जैम कर देंगे, बेस कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना कर सके और पाकिस्तान को समझ ही ना आ सके कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की जो बेस है, मैंने आपको बताया सरप्राइज पे, स्पीड, सरप्राइज और सुपीरियरिटी ऑन द फायर पावर, इसके ऊपर बेस करती है। इसमें चौथा एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, कि पाकिस्तान के आप पाकिस्तान के रडार सिस्टम्स हैं, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन बेसिस हैं, उन सारी बेसिस को जैसे आप यहाँ से ग्राउंड अटैक करें, एयर फोर्सेस के थ्रू आप उनको जैम कर दें अटैक्स के थ्रू, ताकि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ही ना कर सके। दैट वाज एक्चुअली द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जो बनाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ एक लिमिटेड वॉर लड़ने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में ना 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, एक तो सिनेरियो ये हो सकता है, अगर हम अंदाजा लगाएं कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ना दरअसल एक ब्लफ है, एक डिसेप्शन है। असल में ये ना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, ये मिलिट्री स्ट्रेटजी है ही कोई नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई है, ताकि पाकिस्तान की फोर्सेस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को काउंटर करने के लिए किसी और तरफ अटेंशन डाइवर्ट रखें और हम अपने की इश्यूज लाइक कश्मीर और जो मेजर इश्यूज हैं, हम उनको जो है वो
ओवरकम कर सकें, पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ पर इंगेज रखें। तो पहला नैरेटिव तो ये है कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ना एक डिसेप्शन है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चलें मान लिया कि ये एग्जिस्ट नहीं करती और ये पाकिस्तान को डिसीव करने के लिए बनाई गई है, तो इसका तो उल्टा पाकिस्तान को फायदा हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं हुआ। इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन डिफाइन कर दिया कि जी हमारी ये मिलिट्री स्ट्रेटजी है। मकसद इंडिया का हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की अटेंशन को डाइवर्ट करना था, लेकिन डाइवर्ट तो नहीं हुई। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने तो उससे फायदा उठाया। कैसे? पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने सबसे पहले एक्वायर कर लिया किसको? इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज, ये एक्वायर कर ली। पाकिस्तान की फोर्सेस ने एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एक्वायर कर लिया। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए इंडिया को काउंटर करने के लिए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने क्रूज मिसाइल्स डेवलप कर लिए इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को जो काउंटर करने के लिए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने के अंदर डॉक्ट्रिनल अवेकनिंग आ गई। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने के अंदर एक इस चीज का एहसास पैदा हो गया कि अगर इंडिया ने डॉक्ट्रिन बनाया तो हमें भी डॉक्ट्रिन बनाना चाहिए। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भी एक डॉक्ट्रिन बनाया जिसका कहते हैं न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग, NCWF। ये एग्जैक्टली कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का एक काउंटर डॉक्ट्रिन है जिसमें पाकिस्तान भी एग्जैक्टली वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान अपनी आर्म फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को इंटीग्रेट कर रहा है, पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज को इन्हांस कर रहा है, पाकिस्तान अपनी इस टाइम पर जो फायर पावर है उसको इन्हांस कर रहा है। पाकिस्तान ने भी रिसेंटली रशिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट्स रशिया प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें Mi-35 हेलीकॉप्टर्स रशिया प्रोवाइड कर रहा है और हर तरह के आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है। और ये न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग दरअसल 2009 में जनरल परवेज कियानी के दौर के अंदर शुरू हुआ। इस डॉक्ट्रिन को बनाने में पाकिस्तान को 4 साल लगे और 2013 के अंदर ये डॉक्ट्रिन बना। 2013 के अंदर जब ये कंप्लीट हुआ, इसकी कंप्लीशन हुई अज़्म-ए-नौ एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज से। 2009 से 2013 तक पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री फोर्सेस को ट्रेन किया अज़्म-ए-नौ मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू, और आखिर में पाकिस्तान कामयाब हुआ एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग जो है उसको बनाने में, काउंटर करने में कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को। तो अगर ये डिसेप्शन है भी तो इसका पाकिस्तान को फायदा ही हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको इन्हांस किया। नंबर 2, दूसरा नैरेटिव ये है कि ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ना है तो दरअसल रियल, लेकिन ये इंडिया ने बनाया इस वजह से है क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर डोमिनेंस रही है इंडियन सिविलियन जो डोमेन है, उनकी जो सिविलियन फैक्शंस हैं उनकी डोमिनेंस है इंडियन आर्मी के ऊपर। और उनकी डोमिनेंस होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? दिल्ली पार्लियामेंट अटैक हुआ, मुंबई अटैक्स हुए और इंडिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स होते रहे। और ये जो सिविलियन लीडरशिप है इंडिया की, वो पाकिस्तान के लिए कोई डिटरेंस नहीं बन सकी, वो पाकिस्तान को कोई जो है वो चैलेंज नहीं कर सकी, या पाकिस्तान को वो सही तरह से टैकल नहीं कर सकी। और इंडियन आर्मी के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का मोरल और बड़ा, कॉन्फिडेंस और बड़ा, और पाकिस्तान इन टेररिस्ट एलिमेंट्स जो है उसके अंदर मजीद मुलविस होता है, इंडिया में अटैक्स करता है। और जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है वो पाकिस्तान को काउंटर करने में, चैलेंज करने में नाकाम रही है। इस वजह से इस टाइम ज़रूरत है कि हम ऐसा डॉक्ट्रिन जो है वो बनाएं जिससे हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन्हांस हों और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स के अंदर बढ़े। और नंबर 2, इंडियन आर्मी इस टाइम पर एयरफोर्स और जो नेवी है उनके अंदर भी डोमिनेंस चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये डॉक्ट्रिन बनाया है जो कि ओवरऑल बेस करता है इंडिया की जो आर्मी है उसकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए। तो दूसरा नैरेटिव ये है, इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाए इस वजह से है ताकि इंडियन आर्मी का इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिशियंस या सिविलियन लीडरशिप के ऊपर बढ़ सके और उनके पास एक एक्सक्यूज मिल सके कि जो सिविलियन लीडरशिप है ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इनको काउंटर करने में नाकाम रही है। और तीसरा नैरेटिव ये है कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन असल में एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसर्न है और पाकिस्तान को इसको काउंटर करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेने चाहिए।
तीसरा कंसर्न जो है वो इस चीज़ पे बेस करता है, दरअसल ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है ना, इसके पीछे एक फिलॉसफी है, इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी एक प्रूशियन थ्योरिस्ट हैं जिसे कहा जाता है क्लॉसेविट्ज। तो उनकी एक थ्योरी है, उसे कहा जाता है क्लॉसेविट्जियन ट्रिनिटी। क्लॉसेविट्ज जो हैं वो एक जो प्रोविशियन थ्योरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि आपको कभी भी फुल फ्लैज वॉर नहीं लड़नी चाहिए, आपको एक लिमिटेड वॉर लड़नी चाहिए। आप एक लिमिटेड वॉर लड़ते हुए अपने दुश्मन की एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लें। वो टेरिटरी छोटी सी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, ताकि आप उस छोटी सी टेरिटरी में जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन रह रही है उसको आपने इन्वेड कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, उससे दूसरी आर्मी का मोरल डाउन हो और उसको उनसे आप कंपनसेशन ले सकें, उनकी उस बड़े लेवल पर लोगों को ऑक्यूपाई करके इन्वेड करके उनसे आप कंपनसेशंस ले सकें और जो मुतालबात हैं वो मनवा सकें। तो दरअसल कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो क्लॉसेविट्जियन ट्रिनिटी है इसके ऊपर बेस करता है। इंडिया का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक लिमिटेड स्ट्राइक करें, पाकिस्तान की एक छोटी सी टेरिटरी को कंट्रोल कर लें जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन बेस करती है, और फिर हम पाकिस्तान से कश्मीर के ऊपर नेगोशिएशन करें, कश्मीर लें, हम पाकिस्तान की आर्मी को डीमोरलाइज करें, हम पाकिस्तान की आर्मी को इंटरनेशनली मलाइन करें, और हम पाकिस्तान से जितने भी हमारी कंपनसेशंस हैं, कंसेशंस हैं, वो ले सकें एक टेरिटरी को कंट्रोल करके। और यही वजह है इस कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का उन बड़े शहरों के ऊपर, वो बड़े शहर पाकिस्तान के टारगेट में हैं जो टेरिटोरियली तो बहुत छोटे हैं लेकिन उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बसती है, जिसका मकसद है कि इंडिया उनको कंट्रोल कर सके, उनको ऑक्यूपाई कर सके और पाकिस्तान से अपनी कंसेशंस ले सके। लेकिन मैं आखिर में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि इंडिया की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ हैं हम उनसे नहीं लड़ सकते। नंबर 1, पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारी किसी टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स हिट कर देंगे, इंडिया को हम मार सकते हैं। तो पाकिस्तान की फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, ये एक बहुत बड़ी डिटरेंस है इंडिया के लिए। तो नंबर 1, पाकिस्तान की क्लियर जो एक स्टेटेड न्यूक्लियर पॉलिसी है, ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस फैक्टर है इंडिया के लिए, इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के लिए। दूसरा, जो भी मैंने रिसेंटली पाकिस्तान की स्टेम डेवलपमेंट्स का जिक्र किया, पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को काउंटर करने के लिए जो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, इनका मकसद ये है, ये छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये इंडिया के एक ब्रिगेड पे जो है उनको हिट किया जाए ताकि पूरे का पूरा ब्रिगेड उड़ा दिया जाए। तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि हैं तो न्यूक्लियर नेचर, लेकिन इनका रिएक्शन उस लेवल पे नहीं होगा जो दूसरे न्यूक्लियर आर्म्स रिएक्ट कर सकते हैं। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो पाकिस्तान ने इस टाइम पर एक्वायर किए हैं, पाकिस्तान के पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं लाइक ड्रोन्स जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इस टाइम पर ये मैं बात करता एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। पाकिस्तान ने इस टाइम पर अपना न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर डेवलप किया है और पाकिस्तान ने अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करते हुए अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो इंडिया को काउंटर कर सके। तो इस पूरी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में और इसका जो काउंटर एक डॉक्ट्रिन है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग, हमने उसका एक कंपैरिजन देखा, हमने स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स पाकिस्तान के देखे। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो पाकिस्तान ने रिसेंट ईयर्स में जिसको इन्हांस किया, ये एक बहुत बड़े डिटरेंस फैक्टर हैं, डिफेंस फैक्टर हैं जो पाकिस्तान को इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से बचा सकती हैं और इंडिया को उतने ही जो ताकत से इंडिया पे अटैक करने की सलाहियत रखती हैं। और मज़ीद ये कि पाकिस्तान ने कन्वेंशनल फाइटिंग के साथ साथ अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करते हुए जो भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक्वायर की है, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिससे इंडिया कभी भी ये कोशिश नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया।